बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर बात करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी कि रिक्वेस्ट ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल एक्सेप्टेंस क्या होती है, आप इसको कब यूनिवर्सिटी से डिमांड करते हो, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है और इसकी डेडलाइन क्या होती है। इस वीडियो में डिटेल में आपको समझाऊँगी पूरा प्रोसेस इसका। साथ ही अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम का अकाउंट ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये लेटर या ये एक्सेप्टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर ये एम्बेसी के अंदर आप सबमिट नहीं करवाते तो एम्बेसी की तरफ से आप रिजेक्ट हो जाते हो। इसका एक प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर मेथड होता है सबमिट करवाने का और प्रॉपर डेडलाइन होती है। जब आप फर्स्ट स्क्रीनिंग कंप्लीट हो जाती है, आप रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू पास कर लोगे, उसके बाद आपको ये वाला प्रोविजनल एक्सेप्टेंस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मिलता है, आपको एम्बेसी के अंदर सबमिट करवाना होता है। इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आप किस तरह से कॉन्टैक्ट करोगे और क्या करोगे। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटीज़ का बताया हुआ है कि आप यूनिवर्सिटी से कब कॉन्टैक्ट करोगे। आप यूनिवर्सिटीज़ मैक्सिमम 2 यूनिवर्सिटीज़ से ये सर्टिफिकेट लोगे। आप 2 से ज़्यादा, अगर आपको 3 से यूनिवर्सिटी से मिल गया है तो आप सबमिट एम्बेसी के अंदर नहीं करवाओगे। आप एक वक्त में 2 ही यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करोगे। ये आप किसी भी प्रोफेसर से, एडवाइज़र से कॉन्टैक्ट नहीं करोगे। ये आपका स्पेशल सेक्शन होता है जहाँ से आप डिमांड करते हो। और आपको अगर 2 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी से मिल गया है तब आप 2 ही सबमिट करवाओगे, मैक्सिमम डिमांड 2 है। उसके अलावा आपको कुछ बताई हुई हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर देती है, आपको ये लेटर इशू नहीं करती, तो आप उस यूनिवर्सिटीज़ के किसी प्रोफेसर, एडवाइज़र से डिमांड नहीं करोगे कि वो आपको ये लेटर दे दें। एक बार यूनिवर्सिटी ने आपको जो है वो रिजेक्ट कर दिया तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करोगे, उस यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट नहीं करोगे। 1 सितंबर का रिज़ल्ट आने के बाद आप यूनिवर्सिटीज़ आपको इशू करती हैं प्रोविजनल एक्सेप्टेंस, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो ये आप एम्बेसी के अंदर सबमिट करवाते हो। देखिए, जब आपकी फ़र्स्ट स्क्रीनिंग हो जाएगी, मतलब डॉक्यूमेंट्स के बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा, आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर आपने इंटरव्यू और रिटन एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न करती है। आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ एक और लेटर देगी जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपने फ़र्स्ट स्क्रीनिंग कंप्लीट कर ली है एम्बेसी की तरफ से। आप डॉक्यूमेंट्स के साथ जो एम्बेसी ने आपको वापस किए हैं, आप ये वाला डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवाओगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और इनको डिमांड करोगे, उनको कहोगे कि आप मुझे इशू कर दें, मैं आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आना चाहता हूँ, आप मुझे इशू कर दें प्रोविजनल एक्सेप्टेंस। तो वो आपने डेडलाइन के अंदर ही यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाना होता है। अब वो आप किसी एडवाइज़र से, प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट नहीं करते हो तो आप किससे ये एक्सेप्टेंस लोगे। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्पेशल सेक्शन होता है जिसे स्टूडेंट अफेयर सेक्शन कहते हैं। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर स्टूडेंट अफेयर सेक्शन की वेबसाइट देखोगे, ईमेल देखोगे और ईमेल पर आप उनको कॉन्टैक्ट करोगे स्टूडेंट अफेयर सेक्शन को कि ये मैं एम्बेसी की तरफ से सिलेक्ट हो गया हूँ, आप मुझे ये वाला प्रोविजनल एक्सेप्टेंस इशू कर दें। उसके साथ आप कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हो। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है हार्ड फॉर्म के अंदर, तब आप हार्ड फॉर्म के अंदर सबमिट करते हो यूनिवर्सिटीज़ को। लेकिन ज़्यादातर आप बाय ईमेल ही उनको सेंड करते हो कुछ डॉक्यूमेंट्स, और अगर उनको सही लगती है और उनके पास स्पेस होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो वो आपको प्रोविजनल एक्सेप्टेंस इशू कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपकी सिलेक्शन के अंदर। अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ फ़र्ज़ करें कि आपको एक भी यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिला तो आप रिजेक्ट हो जाते हो एम्बेसी की तरफ से। अब आप क्या करोगे, आप ईमेल करोगे स्टूडेंट सेक्शन उस यूनिवर्सिटी को कुछ डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स आपको एम्बेसी की तरफ से वापस मिलेंगे, जो एम्बेसी स्टैम्प करके आपको वापस देगी, जिसमें सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको स्टैम्प करके वापस मिलेगा। फील्ड ऑफ स्टडी है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपकी डिग्रीज़ हैं, आपका रिकमेंडेशन लेटर, मेडिकल सर्टिफिकेट, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस और उसके अलावा फ़ोटोग्राफ्स वगैरह। और अगर आप म्यूज़िक से हो तो कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाओगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपको एम्बेसी की तरफ से वापस मिलेंगे स्टैम्प करने के बाद। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ एम्बेसी आपको एक और डॉक्यूमेंट देगी फर्स्ट स्क्रीनिंग पास होने का। आप इन डॉक्यूमेंट्स के साथ वो फॉर्म अटैच करके ईमेल सेंड करोगे स्टूडेंट अफेयर सेक्शन को, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, और फिर वो आपकी स्क्रीनिंग करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और आपको वो लेटर देखेंगे जो एम्बेसी ने आपको दिया है। और अगर आप अप टू द मार्क हो और यूनिवर्सिटी के अंदर जगह है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, तो वो आपको फिर एक इशू करती हैं सर्टिफिकेट जिसको प्रोविजनल एक्सेप्टेंस
कहा जाता है। वो प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट आपकी सेकंड स्क्रीनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप ये नहीं लेते किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपको रिजेक्ट कर देती है एम्बेसी। उसके अलावा आपको फ़ोटोग्राफ्स और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सबमिट करवाओगे, और आप जो है वो एप्लीकेंट्स में मस्ट सबमिट एनी अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट। अगर आप यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है एडिशनल डॉक्यूमेंट, तो आप वो भी यूनिवर्सिटी को भेजोगे, ये जो है वो डिमांड करोगे। और यहाँ पर ये बताया हुआ है कि बाय ईमेल सेंड करोगे और बाय हार्ड फॉर्म के अंदर भी सेंड कर सकते हो अगर यूनिवर्सिटी डिमांड करती है। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जितने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी आपको रिटर्न करेगी, आप एक बार ध्यान से इस पर देख लीजिएगा। ये एम्बेसी की तरफ से स्टैम्प इनके ऊपर है, क्योंकि स्टैम्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। और उसके अलावा एप्लीकेंट मस्ट रिपोर्ट द रिस्पॉन्स। और जब आप अपने फाइनल प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाओगे, आप उसमें ये यूनिवर्सिटीज़ का रिस्पॉन्स बताओगे, लेकिन उन यूनिवर्सिटीज़ का नहीं बताओगे जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया है। आप हर यूनिवर्सिटी को मेंशन नहीं करोगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है ये फॉर्म एक्सेप्टेंस लेने का। और किस तरह से आप कॉन्टैक्ट करते हो, इसकी प्रॉपर डेडलाइन होती है। ये आप फर्स्ट स्क्रीनिंग के बाद ही सबमिट करवाते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया करें, और फिर भी अगर आपको कोई इशू है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर या इसके अंदर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके फ़ौरन जवाब दे दूँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। बाय बाय।